जी हाँ, आपका पर्स ही है जो आपकी जरूरत से ज्यादा खर्च का कारण बनता जा रहा है, जो आपको कर्ज में डुबोता जा रहा है, जो आपको हमेशा नुकसान करवा रहा है। क्यों पर्स पर ध्यान देना है सबसे ज्यादा जरूरी? कैसे हमारा पर्स ही दिला सकता है हमें माँ लक्ष्मी की कृपा? यही बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और क्या कुछ है खास आज कालचक्र में, जान लेते हैं। कैसे पर्स दिला सकता है लक्ष्मी कृपा? पर्स में कौन सी खास चीजें रखने से होती है बचत और रुकता है फिजूल खर्च? पर्स में कौन सी चीजें रखने से आती है दरिद्रता? आज किस समय करने चाहिए आपको अपने सबसे जरूरी काम? जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। चने की दाल कैसे हराएगी आपके विरोधियों को? जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। बत्तख का जोड़ा कैसे आपके जीवन में भर देगा प्यार? जरूर जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046022503 और 012046022504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 दिसंबर 2014 दिन शुक्रवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, सुबह 11:46 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात 10:48 तक है। रात 10:48 से अनुराधा नक्षत्र भी शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है और अस्थाई जय योग सुबह 9:19 तक है। आज प्रदोष का व्रत है। पुत्र प्राप्ति की कामना से लोग आज का व्रत कर सकते हैं और नया कपड़ा खरीदने का भी आज शुभ मुहूर्त है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप अब और नया कपड़ा खरीदने का भी आज शुभ मुहूर्त है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 11:57 से दोपहर 12:38 तक अर्थात 41 मिनट का अभिजीत मुहूर्त है और आज दोपहर 1:57 से 3:34 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप शुरू करके अपने गुड लक को चमका सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने पर्स में ऐसी कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे फिजूल खर्च रुके और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो? जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए ऐसी कौन कौन सी चीजें हमें अपने पर्स में रखनी चाहिए? अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्तीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर विदधति बदने मुरारे प्रेमत्र पा प्रणिहिता निगता गतानि मालादृशोर मधुकरी व महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए महालक्ष्मी का ध्यान परम आवश्यक है। मैं आज आपको सबसे पहले उन 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको आप अपने पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपका फिजूल खर्च भी रुक सकता है। सबसे पहला चीज है पीपल। पीपल में भगवान वासुदेव का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं अगहन हूँ, ऋतुओं में बसंत हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और भगवान वासुदेव के सानिध्य में महालक्ष्मी का गमन शनिवार को होता है। तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, बचत को बढ़ाने के लिए और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए अपने पर्स में पीपल का एक पत्ता, आपको छोटा सा पत्ता हमेशा रखना चाहिए। पीपल में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। पीपल का पत्ता पर्स में रखने से पर्स में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। किसी भी शुभ मुहूर्त में पीपल के पत्ते को गंगा जल से धो करके पवित्र करें। पत्ते पर केसर घोल करके उससे श्रीम लिखें और एक लाल कागज में लपेट करके अपने पर्स में हमेशा रखें। निश्चित रूप से यह उपाय सुनने में छोटा है लेकिन
इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है। महिलाएं अपने पर्स में, पुरुष अपने वॉलेट में यह अगर प्रयोग करके देखें तो निश्चित रूप से फिजूल खर्ची रुकेगी और पैसे का स्थायित्व बढ़ेगा। चलिए अपनी चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की बारी आ गई है। जल्दी से जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आपके द्वारा कोई अच्छा काम किया जाएगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हाँ, पूजा पाठ और अध्यात्म में भी आपका मन लगेगा। तो आज आपको मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और लाल फूल देवी मंदिर में चढ़ाना चाहिए। लाल वस्तुओं का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृषभ राशि के जातक किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। आज आपके ऑफिस से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी और किसी काम में आज आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आज घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और सफेद चादर बिस्तर पर बिछाना चाहिए। पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करना चाहिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूजा चेन्नई से। पूजा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मेरा जन्म मोकामा जिले में 18 दिसंबर को सुबह के दोपहर के 12:26 में हुआ है जी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जॉब कब तक मिलेगा, सरकारी जॉब। देखो पूजा, आपके दसम भाव का भी स्वामी बुध है और आपके प्रश्न लग्न का भी स्वामी बुध है और बुध की स्थिति धनु राशि में सूर्य के साथ है। बुध वर्तमान में अस्त हो रहा है। बेटा निराश न हो, सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर टीचिंग के क्षेत्र में प्रयास करो तो सफलता मिल सकती है। दूसरे किसी क्षेत्र में सफलता की गुंजाइश बहुत कम है और खास करके सरकारी क्षेत्र में। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आपको सफलता मिल सकती है। चलिए, पर्स में रखने वाली पहली चीज के बारे में तो हमने आपको बता दिया, पीपल के पत्ते से कैसे आपकी जो धन हानि है वो रुक सकती है। लेकिन पर्स में दूसरी कौन सी ऐसी चीज रखनी है जिससे आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, ये आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रानी। रानी जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1978। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी एक बेटी है, दूसरे बच्चे का योग है कि नहीं, और मेरे पति का विदेश जाने का योग है कि नहीं। बेटा, आपने प्रश्न किया है संतान प्राप्ति के लिए, तो मैं बताना चाहता हूँ रानी, आपके पंचम भाव का स्वामी शनि शुक्र के द्वितीय द्वादश प्रभाव में है। बहुत जल्दी शनि की स्थिति शुक्र के ऊपर दृष्टि करने वाली है, जिसके कारण आपको दूसरे संतान का योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा संतान माता रानी की कृपा से आपके मन के अनुकूल होगा, जो आप चाहती हैं वो होगा। लेकिन अभी इसमें फरवरी 2016 तक का विलंब बना हुआ है। जहां तक आपने अपने पति के विदेश यात्रा के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव का स्वामी पति भाव का स्वामी मंगल है और उससे नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति की परस्पर सप्तम दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि अभी आपके पति के विदेश गमन का कोई योग नहीं बन रहा है। चलिए, अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज मिथुन राशि के जातकों का दिन अच्छा व्यतीत होगा। कहीं आज आप मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं और प्यार के मामलों में आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। आज आपको हरी मिर्च का सेवन भी करना चाहिए और हरे कपड़ों का दान भी करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों के मन में किसी बात को लेकर के दुविधा रहेगी। आज
मेरा सुझाव ये है कि आप पूरे दिन कोई भी कार्य करें सावधानी पूर्वक करें, कोई भी निर्णय लें सावधानी पूर्वक लें। अति उत्साह में आकर के या अति विश्वास में आकर के कोई काम आज शुरू ना करें। आज आप अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान दें। अगर सफेद फूल दोनों हाथों में भर करके भगवान शिव पर समर्पित करते हैं और चावल का दान आप करते हैं और मंदार की लकड़ी से हवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बरकत हो और फिजूल खर्च रुक जाए, इसके लिए पर्स में कौन सी दूसरी चीज रखनी चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा भी हमें मिल सके, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पहली चीज के बारे में पीपल के पत्ते के बारे में आपने बताया, दूसरी वो कौन सी चीज है जिसे पर्स में रखने से बरकत भी होती है, मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है? देखिए, सही बात यह है कि ये सब उपाय हैं जो मैं बता रहा हूं, ये उपाय हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई उपाय नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सारी तिजोरियां पैसे से भरी होती हैं, सारे बैंक पैसे से भरे होते हैं और उन्हें खुद नहीं पता होता कि हमारे पास कितनी दौलत है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति जन्म से ही भाग्य लेकर के जन्म लेता है। लेकिन यदि भाग्य मध्यम है, परिश्रम और पुरुषार्थ के बाद फल मिल रहा है, तब ये उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं और इन उपायों से राहत मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कुंडली में दरिद्र योग ही हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 8वें भाव में बैठ करके और शनि को देख रहा हो या शनि 8वें भाव में बैठ करके द्वितीय भाव के सूर्य को देख रहा हो, तो उपाय भी उतने कारगर नहीं होते हैं। लेकिन बरकत और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए अपने पर्स में अखंडित चावल रखना चाहिए। अखंडित चावल को अक्षत भी कहते हैं। चावल शुक्र से संबंधित अनाज है। जीवन में सुख, समृद्धि और धन का कारक ग्रह जो है ये शुक्र माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ में देवी देवताओं को अखंडित चावल चढ़ाया जाता है। इसके लिए एक मंत्र बोला जाता है, ओम अक्षन्मी मदंत ह्यवः प्रिया अधूषतः। इस तरह से एक मंत्र भी बोला जाता है। तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को कुमकुम और चावल मिला करके तिलक करना चाहिए और कुछ उनके चरणों में भी चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी के चरणों में गिरे हुए चावलों के कुछ दाने एक कागज में रख करके अपने पर्स में रखना चाहिए। पुरुषों को अपने वॉलेट में रखना चाहिए। शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अगर आप कभी काशी जाएं, काशी में विश्वनाथ मंदिर के ही पास अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। अगर अन्नपूर्णा माता के मंदिर में आपको 2-4 दाने चावल गिरे हुए मिल जाएं, तो आप समझिए कि आपकी किस्मत खुल गई और उस चावल के दाने को ले आकर के आप अपने तिजोरी, अलमारी या धन रखने के स्थान पर रख दें। आपके घर में सदा सर्वदा अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। यह प्रयोग आप करके देख सकते हैं। काशी सिद्धपीठ है और माँ अन्नपूर्णा का बहुत सच्चा दरबार भी है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राधे श्याम मुंबई से। राधे श्याम जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। राधे श्याम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं वृंदावन से। किशन जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए किशन जी। पंडित जी, मैं अपने बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी जन्म तिथि है 9/9/1985 जी, 11:15 जी। पिछले 1-1.5 साल से मेरा समय काफी खराब चल रहा है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं किशन जी? एक बार फिर से पूछिए। मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। पिछले 1-1.5 साल से काफी समय खराब चल रहा है मेरा। किशन जी, बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति खडाष्टक योग की है। 2 महीने और इंतजार कीजिए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 2 महीने की और तकलीफ है और इस तकलीफ को दूर करने के लिए आपको बताना चाहूंगा, 3 मीटर हरा कपड़ा या 5 मीटर हरा कपड़ा लीजिए, 1 किलो मूंग लीजिए, हरी मूंग। किसी किन्नर को बुधवार के दिन श्रद्धा पूर्वक दान दे दीजिए और उसके साथ उसे एक 10 की नोट दीजिए और उससे एक सिक्का आप वापस ले लीजिए और वो सिक्का ले आकर के अपने घर रख लीजिए। ये उपाय यदि आप 3 बार कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके नौकरी का कार्य तो जरूर बन जाएगा। पर्स में वो कौन सी तीसरी खास चीज है जिसे रखने से दरिद्रता दूर होती है?
कर्ज उतर जाता है और फिजूल खर्च भी रुक जाता है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह। ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम बिंदेयम गामस्व पुरुषानहम। तीसरा और इस कलयुग में सबसे प्रभावशाली जो है वह है श्री यंत्र। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप अपने पर्स में छोटे आकार का श्री यंत्र का पत्रा रखिए। श्री यंत्र को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है और श्री यंत्र को ही तंत्र मंत्र की भाषा में यंत्र राज कहा जाता है। श्री यंत्र पर्स में रखने से पहले इसका पूरे विधि विधान से पूजा करिए और केसर घोल करके श्री यंत्र का लेप करिए। श्री यंत्र की तरह ही लक्ष्मी यंत्र और कमलात्मिका यंत्र भी होता है। महालक्ष्मी यंत्र भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है। अगर श्री यंत्र नहीं मिलता है तो महालक्ष्मी यंत्र या कमलात्मिका यंत्र भी पर्स में और वॉलेट में रखा जा सकता है। सुख समृद्धि आती है, तरक्की होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शरीर में साहस का संचार होता है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए चर्चा और भी आगे हम जारी रखेंगे, लेकिन आप सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों के लापरवाही से कुछ काम बिगड़ सकते हैं। आज ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। आपको आज अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है और बिल्कुल किसी अजनबी पर भरोसा न करिएगा। आज अपने पिता की सेवा शुश्रूषा और देखभाल करिएगा और तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। कन्या राशि में राहु की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आज आपकी सेहत में गिरावट हो सकती है। अचानक कहीं से धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यह पैसा आपका ही होगा, लेकिन ये पेमेंट आज आपको मिलने का योग बन रहा है। कोई लंबी चली आ रही समस्या आपकी समाप्त होने वाली है। आज आपको चाहिए पंछियों को ज्वार डालें, हरी मूंग का दान करें और जल में दूध डाल करके स्नान करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमें अपने पर्स में वो कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिससे धन हानि हो, दरिद्रता आए और फिजूल खर्च बढ़ जाए, ये पंडित जी आपको अब से थोड़ी ही देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो परेशान मत होइए, क्योंकि मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों को आज कौन कौन से उपाय करने चाहिए अपने दिन को सफल बनाने के लिए पंडित जी आप सभी को एक बार फिर से बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। पंडित जी बताइए। तो एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि लाल फूल देवी मंदिर में चढ़ाएं और लाल वस्तुओं का दान करें। वृषभ राशि के जातकों को आज अपनी बेडशीट सफेद रंग की बिछानी चाहिए और पानी में गुलाब जल डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को आज हरा कपड़ा दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को चावल का दान करना चाहिए और अकवन जिसको कहते हैं मंदार की लकड़ी से हवन करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को आज तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं आज हरी मूंग का दान करें और पानी में थोड़ा सा दूध डाल करके स्नान करें। इससे निश्चित रूप से जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पर्स में वो कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए ये भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र। मैं होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, पर्स में वो कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए ये भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? देखिए, विरोधियों से बचने के लिए और मनचाही जगह प्राप्त करने के लिए आज किसी गरीब को चने की दाल और गुड़ दान कीजिए। इसके साथ ही आज पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए सक्सेस का एक मूल मंत्र प्रतीत होगा। पर्स में कौन सी चीजें रखने से मां लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा रहती है ये तो पंडित जी ने हम सभी को बता दिया, लेकिन हमें अपने पर्स में कौन कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अपने पर्स में किसी भी तरह के बिल न रखिए। वो चाहे किसी चीज का बिल हो, चाहे कपड़े का बिल हो, चाहे दवाई का बिल हो, चाहे गहने का बिल हो, किसी प्रकार का बिल आप अपने पर्स में या वॉलेट में न रखें। और रात में सोते समय अपने सिरहाने पर्स रख करके या वॉलेट रख करके ना सोएं। और पर्स में रुपयों को मोड़ करके या खराब तरह से टेढ़ा मेढ़ा न रखें। हर समय उसको सीधी दिशा में और एक तरह से व्यवस्थित करके ही रखें। और पर्स में चाबी का गुच्छा भी न रखें। पर्स की बाईं जेब में, पर्स अपने बाईं जेब में रखना सबसे शुभ होता है। वॉलेट अगर आप रखते हैं तो उसे अपनी बाईं जेब में रखें, ये सबसे अच्छा होता है। पैसे में टॉफी या चॉकलेट का रैपर भी कभी नहीं रखना चाहिए। अपने पर्स में दवाइयां भी बेवजह आपको नहीं रखनी चाहिए। पर्स में फटे हुए नोट, बहुत पुराने सिक्के और किसी तरह से न चलने वाले नोट या सिक्के नहीं रखने चाहिए। और हाँ, आप लोगों को एक छोटा सा उपाय बताता हूं, जरा करके देखिएगा। यदि आपके पास पैसे की बहुत परेशानी रहती है और आप ये भारी भरकम उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आप एक प्रचलन में जो 20 की नोट है ना, इस 20 की नोट को 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी पा सकते हैं, 20 की नोट अपने पर्स में रख लीजिए और उसको खर्च मत करिए। 1 महीने तक ये उपाय करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, आपका पर्स हर समय भरा हुआ है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण गोवा से। अरुण जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। अरुण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं बड़ौदा से। कंचन जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। कंचन जी से भी हमारा संपर्क टूट गया। चलिए, तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज तुला राशि के जातक परिवार के साथ समय बिताएंगे। किसी बड़े काम में आज आपको सफलता मिलने वाली है और आज आपका मन थोड़ा सा काम की अधिकता के कारण अशांत रहेगा। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में पहने और लाल कपड़े धारण करें और सुंदरकांड का पाठ भी करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के सभी काम पूरे होंगे। बच्चों से सहयोग मिलेगा और आज आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आमदनी आपकी व्यवस्थित रहेगी। पीपल की लकड़ी से घी के साथ हवन करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। आज ब्राह्मण को खीर खिलाना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दलबीर असम से। दलबीर जी, पंडित जी से आप अपनी उम्र बताकर अपना प्रश्न पूछिए। दलबीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, दलबीर जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। धनु राशि वालों के बारे में जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज धनु राशि में 2 शुभ ग्रहों का सूर्य के साथ संक्रमण है। ऐसे में आज धनु राशि के जातक अपने व्यवहार से
सभी का दिल जीत लेंगे। मित्रों से भी इन्हें सहयोग मिलेगा और नई नौकरी का भी योग बन रहा है। तो आपको चाहिए कि केले के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं और ओम संग सनश्चराय नमः का यथासंभव जप करें। शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए बिल्वपत्र चढ़ाएं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। रितेश हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। रितेश जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा 21/8/68 है जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरी नौकरी का ठिकाना नहीं पड़ रहा है। मेरी 11:21 है सुबह। चलिए रितेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है। आपके दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है, लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति तृतीय एकादश की है। बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र भविष्य में आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा जनवरी और फरवरी तक आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि हमें हमारी राशि अनुसार किस रंग का पर्स इस्तेमाल करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। पंडित जी बताइए, अलग अलग राशि वालों को कौन कौन से रंग के पर्स अपने साथ रखने चाहिए? देखिए, मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए लाल रंग का पर्स रखना शुभकारी होता है। इसी क्रम में वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए भूरे रंग का पर्स बहुत लकी साबित होगा। लेकिन मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए नीला या सफेद रंग का पर्स बहुत फायदेमंद होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए हरे या सफेद रंग का पर्स लाभकारी होता है। अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं पूनम, पुणे से। पूनम जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। मुझे जी जी हाँ, अपना पूनम। प्रश्न पूछिए। हाँ, मुझे मेरे करियर के बारे में पूछना था। जी पूनम, आप कितने साल की हो? मेरी बर्थडे थे 28 अगस्त 1992। क्या जानना चाहती हो? तो मैं मेरे करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं बीएड कर रही हूँ। आप अध्यापिका लग जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अध्यापिका बनने का आपके पूरा योग बना हुआ है। आपके दसम भाव का स्वामी बुध है और बुध की केंद्र स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आप अध्यापिका बन जाएंगी। सन 2017 तक ये सफलता आपको मिल जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं नीलम, इलाहाबाद से। नीलम जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा ये 32 साल उम्र है जी। हाँ, और मेरी पहले 2 बेटी थी, फिर 2 खराब हो गया और उसके बाद से 1 बेटी हुई। इसके बाद संतान है कि नहीं है? नीलम जी, आपके पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है और ये केतु बृहस्पति के घर में है। केतु की स्थिति और राहु की दृष्टि सर्प सापात सुत क्षय योग प्रतीत हो रहा है। ऐसे में पुत्र का गर्भ जो है प्रायः नष्ट हो जाता है और पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आपको चाहिए कि आप एक बार उज्जैन महाकालेश्वर जाएं और वहां गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने की कोशिश करें और एक सोने का 2 ग्राम का नाग शिव मंदिर में अर्पित करें। इससे हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध कुछ कम हो जाए और आपको सफलता मिले। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है वास्तु टिप? अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार खत्म होता जा रहा है तो पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव की स्थिति बन रही है, तो बत्तख का जोड़ा घर के दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में या बेडरूम की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में रखें। बत्तख का जोड़ा का मतलब ये नहीं कि जीवित बत्तख रखना है, बत्तख का चित्र रखना है, बत्तख की प्रतिमा रखनी है। ऐसा करने से आपके वैवाहिक रिश्ते में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। यह उपाय करके देखिए। चलिए अब बिना वक्त गवाए जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि की। जान लेते हैं मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मकर राशि के जातकों का दिन शुभ रहेगा। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है,
और कोई आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए, काली उड़द का दान करिए और तिल के तेल में अपना मुंह देख करके किसी जरूरतमंद को दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिशंकर कानपुर से। हरिशंकर जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। चलिए, हरिशंकर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। आप कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय करने हैं, जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का गोचर अच्छा है। पुरानी समस्याएं खत्म होगी। आज कोई अच्छा फैसला आप ले सकते हैं, लेकिन परिवार में किसी से झगड़ा और विवाद भी हो सकता है। इसके लिए आप माथे पर दही के साथ थोड़ी सी हल्दी मिला करके टीका करें और कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं और काले वस्त्र का दान करें। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन सहज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरुण जी। पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार तरुण जी। पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी की तबीयत हमेशा खराब रहती है और हम 3 भाई, हमारी किसी की नौकरी नहीं लगी और शादी वगैरह भी नहीं हुई है और घर में हमेशा कलेश रहता है। तो इसके लिए कोई आप तरुण जी, आपके मातृभाव का स्वामी शनि है जो इस समय वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में है और चतुर्थ भाव का मंगल, दसम भाव का बृहस्पति। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके माताजी को कुछ होने वाला नहीं है। उनकी उम्र बहुत लंबी है, लेकिन उनकी जो तबीयत खराब है, अगर आप चाहते हैं कि छू मंतर ठीक हो जाए तो एक बकरी की बच्ची बुधवार के दिन माताजी के हाथ से कुछ घास खिलवा करके किसी चरवाहे को दान करवा दीजिए। माताजी तुरंत ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात, जहां तक आपके करियर की बात है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हर बृहस्पतिवार को थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करिए। यह उपाय कुछ दिनों तक करने के बाद आपके आजीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल बरेली से। कपिल जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते कपिल जी। मेरा जन्म है 27 जनवरी 1984 सुबह के 5:30 पे। जी जी। मैं 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हूँ। अभी तक सफलता नहीं मिली। मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी तो मिलेगी किस क्षेत्र में और कब? देखिए, सही बात तो ये है कि आपने जो नौकरी का प्रश्न पूछा है, सरकारी नौकरी का, कपिल जी, आपके दसम भाव का स्वामी प्रश्नकाल से बृहस्पति है जो उच्च का है, भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहा है। लेकिन बुध से बृहस्पति का खडाष्टक योग हो रहा है, 6वां 8वां स्थिति बन रही है। इसलिए अभी मुझे निकट भविष्य में कहीं आपको सरकारी नौकरी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। शायद आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में। अगर अप्रैल महीने तक आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो ठीक, नहीं तो उसके बाद सरकारी नौकरी मिलने का कोई संयोग शेष नहीं रहेगा। आप अपने समय को व्यर्थ न कीजिएगा और आप प्राइवेट सेक्टर में काम करके अपनी आजीविका को शुरू करिएगा। चलिए, और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मीन राशि के जातकों को अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विशेष करके मीन राशि के वे जातक जिनकी नई नई शादी हुई है, उन्हें अपने जीवन संगिनी के साथ यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। आज आपका दिन अच्छा बीतेगा, साथ ही कारोबार में भी लाभ होगा। आज चने की दाल आपको दान करना चाहिए, गुग्गल और शहद से हवन करना चाहिए, माथे पर केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।